जहाँ आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ कैमरा वगैरह लगे हैं? सीसी कैमरे उधर लगे हुए हैं। एक बराडो आई है, बराडो वाले ने टक्कर लगाई है, बेटी मेरी को कुचल दिया है। पिछली गली में थाना है, आगे वाली गली में एक्सीडेंट हो रहा है और बच्ची के पास मोबाइल पहुंचते हुए वो बोल रहे थे जी 30 मिनट लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। अमीरों की बिगड़ी औलाद कब तक गरीबों के बच्चों को कुचलती रहेगी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले, सड़कों पे चलने वाली आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं और कुचल देते हैं। आज मेरे साथ वो बाप मौजूद है जिसकी 22 साला अक्सा को बड़ी बेदर्दी के साथ कुचल दिया जाता है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आप बताते हैं अक्सा के साथ क्या हुआ? अच्छा, के साथ ये हुआ है, जॉब करती थी गुलबर्ग में, लिबर्टी गोल चक्कर से आगे उसका दफ्तर है। वो सड़क क्रॉस कर रही है, दो बच्चियाँ सड़क क्रॉस कर रही हैं। वो एक ने सड़क क्रॉस कर ली, दूसरी पीछे है। एक बराडो आई है, बहुत स्पीड में आई है कि बराडो वाले ने टक्कर लगाई है, बेटी मेरी को कुचल दिया है। जब आपकी बच्ची का वाकया सुना तो आपके जहन में वो मेरे तो जहन में दिमाग ही फटने वाला हो गया कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं आपसे बात बड़ी मुश्किल कर रहा हूँ। ठीक है, जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके पास, हिम्मत से खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आला कितनी से। बच्चियाँ आपकी? मेरी 4 बेटियाँ हैं। एक अक्सा सबसे बड़ी बेटी है? बड़ी बेटी है मेरी वो। ठीक है, आपका अपना घर है? ये थी नहीं, हमारा किराए पे घर है। वो आपकी चारों बच्चियां जो छोटी हैं? जी, 3 बेटियाँ मेरी छोटी पढ़ती भी हैं? वो हाँ पढ़ती हैं। वो ही बहनों का खर्चा उठाती थी, फीसें देती थी। ठीक है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे साथ वाली वो टेलर हैगी, वो कपड़े सिलाई करती थी। 13 मिल के बाजू बना हुआ था मेरा, बेटा बना हुआ था, बेटी नहीं सी, बेटा था मेरा। ठीक है, उसने क्या कहा, पापा मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं जॉब भी कर रही खुद हूँ। भी पढ़ी? हाँ, खुद भी पढ़ रही थी, 14वीं पढ़ रही थी मेरी बेटी वो। ठीक है, ये कमर तोड़ दी वो ड्राइवर ने मेरी। अच्छा, जहाँ आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ कैमरा वगैरह लगे हैं? कैमरे लगे हुए हैं, सीसी कैमरे उधर लगे हुए हैं, आने के भी लगे हुए हैं, जाने के भी लगे हुए फुटेज वगैरह मिली आपको? हैं। जी, मुझे तो अभी थोड़ी देर हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी नंबर प्लेट जो गाड़ी की है वो मिल गई है, अगे कार्रवाई करेंगे। उन मेरा वो चिराग था घर का, जड़ा बुझा के रख दिया वो ड्राइवर ने। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, बाकी मैं डिगने वाला होया खड़ा हूँ। मेरी आंखें के सामने रहती थी 24 घंटे। मुझे 3-4 दिन हो गए ने, मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही हैगी। मेरा दिल रो रहा है। मैं अच्छा, आपने एफआईआर कब करवाई? हमने एफआईआर नहीं करवाई थी, हमने दरख्वास्त दी थी। जैसे कि एक आम आदमी जाके अपनी कोई भी उसके साथ कोई भी वारदात या वकवा पेश आता है तो सबसे पहले जाके दरख्वास्त देता है, किसके खिलाफ करवाई? नामालूम अफराद के और नामालूम गाड़ी के। क्योंकि हम मौका पे मौजूद नहीं थे और हमें नहीं पता है गाड़ी कौन सी है, बंदा कौन सा है। और 2 दिन से हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। किस थाने में? गुलबर्ग थाना बिल्कुल उसके साथ ही है जहाँ पे ये वाकया पेश आया, उसकी पीछे वाली गली में गुलबर्ग थाना था। और पुलिस भी वहाँ पे नहीं पहुँची है। वहाँ पे 15 पे कॉल भी गई है। आगे से मोबाइल उन्होंने बोला जी मोबाइल आधे घंटे में पहुँचेगी। पिछली गली में थाना है, आगे वाली गली में एक्सीडेंट हो रहा है और बच्ची के पास मोबाइल पहुँचते हुए वो बोल रहे थे जी 30 मिनट लगेंगे। और एफआईआर दर्ज हफ्ता और इतवार के दिन हमारी नहीं हुई। थोड़ी देर पहले हमें इतला मौसूल हुई है उसकी तरफ से, वो भी मेरे ख्याल में पुलिस जो है ना, वो जब तक कोई जोर नहीं ना दे रहा उनको, वो काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। अब तो इतना पंजाब पुलिस जो है वो कहते हैं इतने आगे काम कर रही है, मरियम नवाज ने इतना। नहीं मैम, हम पुलिस के मतलब के काम से बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत ढीला काम कर रहे हैं। हम लोग गरीब हैं, हमारे ऊपर बस वो यही है ना कि जब तक उनके ऊपर जोर नहीं ना कोई देगा तो वो पूरी तरह से एक्शन नहीं लेंगे। अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैंने हफ्ते वाले दिन दरख्वास्त दी है और 2 दिन हमारी एफआईआर ही नहीं कटी गई, उस पर कोई अमल ही नहीं हुआ। अच्छा, आपने जैसे नामालूम अफराद के ऊपर जाहिर बात है एफआईआर करवाई है, तो आपको लगता है नामालूम अफराद जो है गिरफ्तार हो सकता है? देखिए जी, बात यह है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो हमारा प्यारा पाकिस्तान है और हम उसके शहरी हैं, सिटीज़न हैं। तो हमें अपने मुल्क से यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हम थिंक पॉजिटिव है हमारी कि हमें इंसाफ मिलेगा। और अल्लाह के घर में तो वैसे भी इंसाफ सबको मिलता है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आला ओहदेदारान जो हैं वो इस चीज़ को देखें, उनके ऊपर अपनी नज़र षानी करें, हमारे ऊपर शफ़क़त फ़रमाएँ। और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं और सीसीपीओ हमारे लाहौर विंग्स के हैं और आईजी पंजाब जो हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है ना वो एक्शन लिया जाए और हमारी मतलब कि ना फुल इमदाद की जाए। पुलिस के काम से हम मुतमिन बिल्कुल भी नहीं हैं।
वो बहुत स्लोली काम कर रहे हैं। पहले हमें खबर मौसूल हो रही है जी, हमने फुटेज निकाल लिया, फुटेज के बाद उन्होंने बताया जी हमने नंबर निकाल लिया, और नंबर के बाद जी हमें ऑनरशिप नहीं मिल रही। आप खुद बताएं आज कौन सा दौर है, ऑनलाइन हर चीज़ है। आपको कितनी उम्मीद है कि आपको जो इंसाफ मिले? जी जिस तरह से सोशल मीडिया हमारा साथ दे रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात आला हकाम तक ज़रूर पहुँच रही होगी।